Hello everyone, welcome back to the class of Abhimanyu sir. Let's start the class. आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर चल रहा है उसमें से एक टॉपिक हम लोग का है मोशन ऑफ ए चार्ज। अभी तक जितना भी हम लोग जाने टॉपिक के बारे में वो क्या चीज़ था, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग लर्न किए लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स बेसिकली हम लोग को क्या चीज़ बताते हैं कि उसमें हम लोग का अगर दो फील्ड है, ठीक है, अगर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा हम लोग का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दोनों एक फोर्स लगाता है ना, एक फोर्स लगाता है। इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम लोग, है ना। और दोनों मिल करके किसी भी एक चार्ज के ऊपर में दोनों एक्ट करे, ठीक है, तो उस टाइप के दोनों के सम ऑफ जो फोर्स होते हैं वो मिल करके अगर चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं ना। यानी कि सिंपल इसमें देखे थे कि एफ एल बराबर क्या चीज होता था, एफ एल इज इक्वल टू हम लोग का था एफ एम बोले तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस यहाँ पर हम लोग का था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इसको हम लोग एफ ई से दिखाते थे, तो यहाँ पर हम लोग का एफ ई, तो ये दोनों का सम को ही क्या चीज बोला जाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी तक बहुत सारे चीज के बारे में हम लोग जाने, जैसे कि चार्ज, चार्ज का क्या क्या चीज, यहाँ पर हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज होता है करंट के चलते ना। और इसमें हम लोग 3-4 केस के बारे में भी स्टडी किए कि कहाँ पर हम लोग का फोर्स जो होता है जीरो होता है, कहाँ पर हम लोग का मोशन में जब रहे तो फोर्स उस समय एक्ट करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग का कुछ उसी से एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ये मेरा एपिसोड का 3rd क्लास है ना, तो इसे ध्यान से देखिएगा और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल अगर हम नहीं डाल पाए इसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे डालते रहे, बट इधर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। क्या चीज है यहाँ पर आज जो हम लोग जानने वाले टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मोशन ऑफ ए चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज ये हम लोग को बताना चाहता है, यहां पर सब लोग देखेंगे कि जो हम लोग का एक चार्ज पार्टिकल होगा वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको छोड़ा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कितने प्रकार का हम लोग का पाथ को शो कर सकता है ना, दिखा सकता है। तो यहां पर हम लोग को मेनली 2 प्रकार का पढ़ना है। एक हम लोग का हेलिकल लूप के बारे में पढ़ना है, जब हम लोग का चार्ज कैसे सर्कुलेट करने लगता है, हेलिकल यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरा अभी जो हम लोग जानने वाले हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज हम लोग का, इसको केस 1 हम नाम देते हैं ना, केस 1, फर्स्ट केस में हम लोग बात करेंगे जब यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को छोड़ा गया। एज्यूम कीजिएगा कि एक चार्ज पार्टिकल मेरा यहां पर है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल और इसका यहां पर वेलोसिटी जो है इस साइड का है। सबसे पहले जो क्रॉस है, क्रॉस क्या चीज को डिनोट करे, क्रॉस, क्रॉस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है ना। इनसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको इनसाइड बोलते हैं ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। और डॉट से हम लोग दिखाते हैं आउटसाइड वाला को, यानी कि जो हम लोग का बाहर की तरफ में आएगा अंदर से बाहर की ओर तो उसको आउटसाइड बोलेंगे, उसको डॉट से दिखाएंगे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया गया कैसे हम लोग शो कर रहे हैं, क्रॉस से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, जितना भी है सब का सब बाहर से अंदर की ओर ऐसे गया है ना, ऐसा। क्लियर। तो यहां पर क्या चीज कहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चार्ज को छोड़े हैं यहां पर, ठीक है, और इसका कुछ अपना मोशन, मतलब ये कुछ अपना स्पीड से घूम रहा है इसके अंदर में। तो अब क्या चीज होता है कि इसका चार्ज का जो हम लोग का वेलोसिटी है उसको मान सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहां पर v वेलोसिटी होगा। अब यहां पर हम लोग देखें तो ये जो वेलोसिटी है चार्ज का ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर में, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में। कैसे, देखिए यहां पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है ना, और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के ऊपर में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर क्लियर है इतना बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब ए इधर मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है तो एक फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स किस साइड का लगेगा, क्या ये सीधा सीधा हम लोग का चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। मान लीजिए कि यहां पर अगर हम किसी बॉल को उठाए और बॉल को फेंके और हम एज्यूम करें कि मेरा बॉल यहां पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल 4 माइक्रोकूलम है इसके अंदर में, ठीक है, तो ये क्या चीज करेगा, ये हम लोग का ऐसे सीधा ना जाकर के ये डेविएट कर जाएगा अपना पाथ से। मान लेते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन वाई हुआ होगा, है ना, यहां से जब इसको जाना था इस पॉइंट पर आना था, इसका डेस्टिनेशन था, बट ये अपने पॉइंट पर नहीं आकर के कहां डेविएट करके पहुंच गया यहां पास। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ये डिस्टेंस हम लोग का डिफ्लेक्ट किया है ना, अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके एक कोई नया सा पाथ को एक्वायर कर लिया। होता कैसे एक्चुअली इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड रूल हम लोग को यहां पर यूज करना है ना। राइट हैंड रूल में ध्यान देना कि जो थंब होगा, 2 ही चीज का यूज है यहां पर। ये जो थंब होगा आपका वो थंब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर, सॉरी यहां पर जो हम लोग का थंब होगा और वेलोसिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। और हम लोग का जो पाम होगा, ठीक है, ये पाम,
ए पाम हम लोग का यानी कि जो फिंगर होगा, फिंगर उसको ऐसे अगर रखेंगे तो ए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, है ना। और इसका जो पाम ऊपर के साइड में जिधर का ए पाम खुला हुआ रहेगा उस साइड फोर्स को डिनोट करेगा। अगर ध्यान से देखें तो अगर मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेलोसिटी है, जो चार्ज का वेलोसिटी है वो इस साइड का है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड का है, तो इसका जो फोर्स होगा वो किस साइड होगा, अपर साइड में ऐसा होगा, है ना। इसी को अगर पलट दे ऐसे करके हम, ठीक है, ऐसा टेढ़ा में, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, इसको और पलटे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो ऐसे हम लोग का मूव करेगा। तो चार्ज पार्टिकल अभी मेरा है, यहां पर देखना है कि इसका फोर्स किस साइड लग रहा है, अंदर में या फिर कहीं कहीं और। तो हम लोग क्या चीज कहते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या चीज कहते हैं, फिंगर को लेकर जाते हैं चार्ज क्यू के पास में ऐसा, और इसको टर्न करते हैं, ये जो हम लोग का थंब है, थंब को टर्न करते हैं वेलोसिटी के साइड में जिधर इसका डायरेक्शन है, कह दिए। अब देखिए यहां पास ये जो हम लोग का पाम है किस साइड में शो कर रहा है, फोर्स को अपर साइड में लग रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जाने वाला है। यहां से जैसे ये स्टार्ट करेगा ये टर्न करेगा आगे जाकर के तुरंत से, ठीक है। तो यहां पर इसका फोर्स किस साइड में लगा, अंदर के साइड में लगा, यहां पर अंदर के साइड में लगा, फोर्स का नाम देते हैं एफ, क्लियर। यानी कि चार्ज पार्टिकल यहां से चलेगा तो ये थोड़ा सा आगे जाकर के तुरंत से एक घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, यानी कि ऐसा हम लोग का पाथ इस साइड का पकड़ेगा, क्लियर है, इतना बात कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं कि यहां पर देखिए कि यहां पर चार्ज पार्टिकल हम लोग का आ गया, यहां पर क्यू है और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, वी है, क्लियर है। चार्ज हम लोग का चेंज नहीं होगा, ना ही मास इसका चेंज होगा। यहां पर क्या चीज कहते हैं कि जब यहां हम लोग का चार्ज पहुंचा तो इसका फोर्स किस साइड लग रहा होगा, उसको फिर से अगर देखना है तो सबसे पहले हम लोग को राइट हैंड निकल रहा है, ठीक है, और चार्ज के पास में इसको ले जाकर के रखेंगे हम लोग फिंगर को ऐसे, ठीक है, और इसको टर्न करेंगे वेलोसिटी के साइड में, थोड़ा सा तिरछा है तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा। अब देखिए वेलोसिटी किस साइड का, अपर साइड के इस साइड का लग रहा है तिरछा में, ठीक है, और फोर्स किस साइड का, अंदर के साइड में, यानी कि ये हम लोग का चार्ज सीधा निकलना चाह रहा था, लेकिन हम लोग को फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस साइड में एक्ट किया, अंदर के साइड में। तो इसका अगेन जो फोर्स लगा वो किस साइड में लगने लगा, अंदर के साइड में लगने लगा फोर्स। और देखिए हर एक बार जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहां पर फोर्स कितना हो गया, एफ। वैसे ही करके जैसे जैसे आगे जाएगा, एज्यूम कीजिएगा कि ये जैसे जैसे टर्न करेगा, घूमेगा, हर एक जगह पर, हर एक जगह मान लेते हैं कि चार्ज यहां पर पूछा वेलोसिटी वी दिखा आपको, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो किस साइड में लगेगा, तुरंत से अंदर की ओर में एक्ट करेगा ना, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। वैसे ही करके यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल आया तो अगेन इसका वेलोसिटी इस साइड का रहेगा, ठीक है, वी, लेकिन हम लोग का फोर्स जो लगेगा वो किस साइड का, अंदर के साइड में, देखिएगा ध्यान से, ये अंदर के साइड में हम लोग को लगेगा, तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ। हर एक जगह का आप निकाल सकते हैं, यहां पर आए तो हम लोग का देखिए इधर का फोर्स लगा अंदर के साइड में, यहां पर आए तो हम लोग का फोर्स किस साइड लगा, अंदर के साइड में फिर से आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग का चार्ज पार्टिकल यहां पास है ना, यहां पर चार्ज पार्टिकल क्यू आ गया और इसका वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से इस साइड का था, लेकिन इसको हम लोग अगर चेक करें तो फोर्स किस साइड लगेगा, फिर से निकालते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है, और हम लोग क्या चीज कहते हैं, ऐसे फिंगर को लेके जाते हैं पॉइंट क्यू के पास में, चार्ज क्यू के पास में, और इसको टर्न करते हैं, वेलोसिटी किस साइड का, नीचे का है हम लोग का, तो इसको थंब को टर्न करके कहां पास लेकर के आ गए, नीचे में। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन आराम से दिखा रहा है, किस साइड का, उस साइड का दिखा रहा है, यानी कि ए जाना चाह रहा था सीधा इस साइड का, लेकिन अंदर की तरफ फोर्स लगा और इसको क्या चीज कर लिया, बांध करके फिर से घुमाना चालू किया, जो सर्कुलर पाथ में टर्न किया, क्लियर है इतना बात। तो यहां पर वेलोसिटी वी और अगेन ए अपना साइड में उधर अगर जाएगा तो फोर्स कितना लगा, इसके ऊपर में एफ। आपको आराम से समझ में आ रहा होगा यहां पर एक चीज, ठीक है, कि अगर ए मूव करना चाहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई भी मान लीजिए कि हम चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सीधा पाथ को एक्वायर नहीं करेगा, वो क्या चीज करेगा, घूमना चालू करेगा, इसके अंदर में घूमना चालू करेगा ना। तो एक चीज हम लोग देखिए यहां पास, अब क्या चीज होता है, इससे कुछ कुछ हम लोग का इक्वेशन फार्मूला हम लोग को डिराइव करना निकालना है। यहां तक किसी को डाउट होगा तो बताइएगा हमको, यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा, बस यहाँ राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है हम लोग को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा बाकी। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं, इसमें हम लोग कुछ फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। यहां पर हम लोग केस 1 में बोल सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल moving with some velocity, तो क्या चीज होगा, वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आप लोग जानते हैं, F बराबर, पीछे भी जो हम लोग प्रूफ करके आए हैं ना, F इज इक्वल टू कितना लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रूफ किए हैं, बता सकते हैं आप लोग, F इज इक्वल टू Q, और यहां था हम लोग का V क्रॉस B, A क्रॉस B अगर टूटेगा तो AB sin थीटा देता था ना। अगर इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं फोर्स का, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने पर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड
तो इसका कितना होगा, फोर्स को एफ लिख सकते हैं, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, और वी बी साइन थीटा होगा ना, वी बी साइन थीटा। यहां पर बोला कि वेलोसिटी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना। अभी जस्ट हम बताए कि वेलोसिटी हम लोग का इस साइड का, देखिए वेलोसिटी इस साइड का, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का बाहर के साइड का है ना। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का किस साइड का, इधर का हम लोग का वेलोसिटी हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का देखिए इस प्रकार से है ना, इनसाइड की ओर हम लोग का जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, देखिए एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना है, 90 डिग्री यहाँ पर एंगल है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लोग 90 डिग्री कर दें, एंगल कितना है हम लोग का 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा क्यू भी बी। एक फोर्स निकल गया हम लोग का, इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको, कोई दिक्कत अभी तक, फर्स्ट इक्वेशन हुआ हम लोग का है ना। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं, इससे आगे अगर बढ़े तो देखिए सेंटीपिटल फोर्स हम लोग का कहां पर एक्ट कर रहा है, कह कि चार्ज पार्टिकल जो टर्न कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, वो कहां पास घूम रहा है हम लोग का, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कुछ इस प्रकार से सर्कल में घूम रहा है ना। तो इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और ये जो फोर्स एफ से दिखा रहे हैं हम लोग, ये क्या चीज है, दोनों इक्वल होगा कि एफ सी हम लोग का बराबर होगा किसका, एफ एम का, जो अंदर के साइड में हम लोग का फोर्स लग रहा है ना, इसको अगर बैलेंस किया जाए तो देखिए सेंटीपिटल फोर्स बराबर कितना पढ़े आप लोग, क्या कि सर्कल वाला जब भी ए चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा वहां सेंटीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा। और सेंटीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं कि हमेशा अंदर की तरफ लगता है ना, तो अंदर की तरफ तो आगे से एक फोर्स लग रहा था जो कि मैग्नेटिक फोर्स था हम लोग का, जिसका वैल्यू निकाल के बैठे एफ इज इक्वल टू क्यू भी है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग किसके साथ में, सेंटीपिटल फोर्स के साथ में। तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहां पर एफ इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर होता है, यानी कि ए अगर सर्कल है हम लोग का तो इसका रेडियस अगर आर मान ले हम तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर, अभी जस्ट बताया कि ये दोनों को बैलेंस करना होगा हम लोग का, कहे कि सेंटीपिटल फोर्स ये अंदर के साइड में ही एक्ट कर रहा था, और ये हम लोग का सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो कितना हम लोग का F के जगह पर कितना वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहां बस बताइए क्यू वी बी है ना, क्यू वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। हमको वैल्यू चाहिए रेडियस का, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला निकाला जा रहा है यहाँ पर। तो यहां कितना हो जाएगा v बराबर, अगर देखिए यहां पर v से v कैंसिल हो जाएगा, r को अगर लाना है तो r को इस साइड फेंकते हैं हम लोग और इसको इस साइड में लेकर के आ जाइए, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम भी डिवाइड में हम लोग को मिलेगा क्यू बी, एम भी बाई कितना हो गया क्यू बी। तो एक फार्मूला बाबू ए हो गया हम लोग का, ठीक है, और कुछ भी इतना हार्ड नहीं लगा इसमें, बस क्या चीज कर रहे हैं हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला से चले हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड को लिए और डायरेक्ट हम लोग थीटा का वैल्यू 1 रखे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच में इधर वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के साइड में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हम लोग का बना, तो इसके चलते उसका वैल्यू कितना हो गया 1। उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स हम लोग फार्मूला उठाए F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और F के जगह पर उसका वैल्यू को पुट कर दिया गया ना, तो क्यू भी हो गया, और इसके मदद से हम लोग रेडियस निकाल लिए। ये हम लोग का फार्मूला बहुत अच्छे से याद कीजिएगा ना, आगे हम लोग का यूज पड़ेगा जब न्यूमेरिकल हम लोग टच करेंगे। तो चलते हैं अब आगे, इसे और एक फार्मूला हम लोग का देख रहे हैं यहां पर, कि अगर मान लीजिए कि एक सर्कल को मानते हैं कि चार्ज यहां से स्टार्ट किया और इसको यहां पास आने में कितना टाइम लगा होगा ना, तो कंप्लीट अगर हम लोग टाइम देखें इसका एक सर्कल को पूरा करने में, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, बोल सकते हैं यहां पर कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है, कितना लगेगा इसका, आप लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, टाइम को इससे, टाइम ही तो आपको निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हम लोग का जो भी होगा इस सर्कुलर पाथ का, ठीक है, तो एक डिस्टेंस हम लोग का d हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में स्पीड को हम लोग यहाँ v से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, अब कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के जगह पर वैल्यू बताइए, इस सर्कल का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आप लोग जानते हैं यहाँ पर 4 पाई कितना, सॉरी कितना होता है 2 पाई आर, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर हम लोग का जो इसका डिस्टेंस होगा टोटल इस सर्कुलर पाथ का हम लोग का, ठीक है, वो कितना होगा डिस्टेंस इसका 2 पाई आर। एक वायर अगर लिए हम लोग उसको टर्न कर दिए, ठीक है, उसको खोले तो हम लोग उसका क्या चीज लेंगे, लेंथ लेते हैं ना, तो 2 पाई आर इसका रेडियस आर हो गया हम लोग का, नीचे में इसका वेलोसिटी कितना हम लोग का v है। क्लियर है इतना बात, और v का वैल्यू यहां से तो आप निकाल ही सकते हैं, v का वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, v बराबर हम लोग को मिलेगा, बाकी सबको इस साइड लेकर के आ जाइए, तो यहां पर हम लोग को v बराबर दिख रहा है आर क्यूबी, ए आ गया इस साइड में, और डिवाइड में कितना आ जाएगा m आ जाएगा, तो मेरे पास में देखिए वेलोसिटी भी है, इसका वैल्यू को उठाते हैं वहां पुट करते हैं, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई आर, और डिवाइड में हम लोग को कितना मिला, v का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग आर
क्यू बी है, और डिवाइड में जो एम है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर में, यानी कि यहाँ पास एम आ जाएगा। अब देखिए कौन जा रहा है हम लोग का, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनल जो इक्वेशन आप लोग का आया टाइम पीरियड का, यहाँ पास लिख सकते हैं हम लोग टी बराबर कितना आया 2 पाई एम, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 2 पाई एम और डिवाइड में कितना हो जाएगा क्यू बी। तो ये हम लोग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल को इसको कंप्लीट करने में चार्ज को कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, 2 पाई एम डिवाइड में क्यू बी। यहाँ पर एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग, इसको अगर छोटा लिखना चाहे थोड़ा सा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगर ए रेडियस को ऐसे अगर लिखे तो इसे कोई वैसा आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा देखिए, तो अगर आर हम लोग का इतना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मास क्या चीज है, कांस्टेंट है, मास जो चार्ज का मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्यू भी हम लोग का जो चार्ज है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चल रहा है तो चार्ज हम लोग का कहीं भी बदलेगा नहीं, जैसे यहां से लेकर के कंप्लीट पाथ में कहीं भी चल जाइए तो चार्ज का वैल्यू नहीं हम लोग का बदलेगा, ठीक है। वैसे इससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या चीज है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है वो हम लोग का, ठीक है, तो वो भी चेंज नहीं होने वाला। यानी कि तीनों का अगर बात करें हम एम क्यू और बी का, तो ये तीनों का तीनों क्या चीज है, कांस्टेंट है। तो क्यों नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तीनों के बदले में एक कांस्टेंट हम डालते हैं, तो आर इज इक्वल टू के इंटू वी हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतना बात। अब क्या चीज कहते हैं, के को जब भी यहां पास हम लोग का देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट दे करके जाता है ना, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि एक चीज क्लियर है, यहां से भी वो चीज बोल सकते थे कि आर हम लोग का रेडियस को अगर बढ़ाते हैं, रेडियस को अगर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर रेडियस को घटाते तो वेलोसिटी भी क्या चीज करेगा, वो घटेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिमाग में रखिएगा। अब क्या चीज कहते हैं, आगे में हम लोग चलते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल के देखते हैं। तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रेडियस का, दूसरा हम लोग का टाइम पीरियड का, तीसरा एक तो वेलोसिटी हो ही गया था, ठीक है, और एक हम लोग का फ्रीक्वेंसी का आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने वाले हैं। हो गया, चलिए यहां से अब हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का कितना होगा फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया जाता है ना, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बराबर इनवर्स ऑफ ए टाइम, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टाइम आप लोग निकाल के बैठे हुए, तो 1/t के जगह पर कितना हो जाएगा, t के जगह पर ए वैल्यू को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई m, और डिवाइड में हम लोग को मिलेगा क्यूबी बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऊपर में हम लोग लेकर के चलते हैं ना, तो हम लोग के पास में कितना हो जाएगा क्यूबी, और डिवाइड में हम लोग को 2 पाई m मिलेगा, है ना। तो ए हम लोग का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, और इससे पहले जो निकले थे टाइम पीरियड का था, रेडियस का हो गया, वेलोसिटी का हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये टॉपिक में ना। तो हम लोग का दो पाथ पढ़ना था कि रास्ता कैसे, अगर चार्ज पार्टिकल चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना पाथ को एक्वायर कर सकता है, तो हम लोग को दो पढ़ना है ना। तो एक आज हम लोग देख लिए कि जब भी ये मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सर्कुलर मोशन करता है ना, ऐसे सर्कल में घूमेगा। क्लियर है इतना बात। इसी से एक रिलेटेड हम लोग का एससी वर्मा का क्वेश्चन है, पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, है ना। उसमें सिंपल सा क्वेश्चन में बोला गया क्या चीज है, शॉर्टकट में हम थोड़ा लिखते हो क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग का 5 है, एससी वर्मा का, पेज नंबर 230 है, मैग्नेटिक फील्ड से बताया जा रहा है ना। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कितना क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हो, क्या चीज बोला गया सो। हाँ, यहां पर एक हम लोग को बताया गया कि क्या क्या चीज गिवन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अ 10 ग्राम बुलेट हैविंग अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। हम लोग के पास में दिया क्या चीज गया है कि एक हम लोग का बुलेट है, बुलेट का जो वेट है वो कितना का 10 ग्राम का है, मास। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एससी वर्मा, ठीक है, एससी वर्मा, और पेज नंबर 230। क्लियर। क्या चीज बोलता है कि एक हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, फिर से झूठ का हम लोग पिक्चर को मिटाए थे, उसी से काम चल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज कहता है कि एक बुलेट को छोड़ा गया, और बुलेट का जो वेट था, बुलेट वो गन वाला, ठीक है, वैसे नहीं बाइक का नहीं बात करें हम। तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग का एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया हम लोग का। क्लियर। और इसके अंदर में मान लेते हैं कि एक बुलेट को रिलीज किया गया, छोड़ा गया है यहाँ पास, और यहाँ पास हम लोग का बुलेट है यहाँ पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकला। इसका वेट कितना का है, बोला कि 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का बुलेट है, इसको यहां से छोड़ा गया है। अब एक क्या चीज करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का एंट्री मारेगा, ठीक है, यानी कि ये अंदर में जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि और क्या चीज क्वेश्चन में बोला गया कि अ 10 ग्राम बुलेट हैविंग अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम
इसका चार्ज भी दे दिया। चार्ज कितना है इसके ऊपर में, 4 माइक्रोकुलम है, 4 माइक्रोकुलम। और आगे बोलता है इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड। इसका जो स्पीड है, स्पीड भी आपको दे दिया गया, स्पीड 270 मीटर पर सेकेंड दिया गया ना, मीटर पर सेकेंड। और बोला गया कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैसे, तो इस डायरेक्शन में, नीचे इस साइड से है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको छोड़ा गया। अब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हम लोग का कुछ इस प्रकार से है ना, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और इसका हॉरिजॉन्टल में आपको बुलेट को चलाया गया है। और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 500 माइक्रो टेस्ला दिया गया ना, 500 माइक्रो टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एज इट ट्रेवल थ्रू 100 मीटर, ठीक है। मेक अ एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो यहां पर क्या चीज हम लोग का 100 मीटर का सबसे पहले इसका सीमा को बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कि इसका देखिए एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए था, ऐसे सीधा सीधा निकलता तो भैया ये हम लोग का यहां तक पहुंचता है ना। तो हमको क्या चीज करना, ये तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा तो ये कभी भी इस सीधा जाएगा नहीं, यहां पास नहीं आने वाला है ना। यानी कि मान लेते कि ये पॉइंट पी है, तो ये अपने जगह से, जैसे कि ये यहां से स्टार्ट हुआ होगा और यहां पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारा, ये क्या चीज किया, डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए कि सर्कुलर हम लोग का पाथ बनाता है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक बोल सकते कि इसका डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ हम लोग का। और एक डिफ्लेक्शन मान लेते कि वाई डायरेक्शन में हुआ, तो कितना हुआ, इस चीज को आपसे पूछा गया है ना कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ। और इसका जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सब कुछ आपके पास में दिया गया है। देखिए क्या क्या चीज हम लोग के पास में गिवन, ट्राई कीजिएगा पहले खुद से एक क्वेश्चन को, क्या चीज हम लोग को निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, कितना डेविएट किया है अपने पथ से। क्लियर। तो गिवन क्या क्या चीज है मेरे पास में, मास दिया गया, मास इज इक्वल टू कितना है हम लोग का 10 ग्राम है। दूसरा चार्ज भी दिया हुआ है, 4 माइक्रोकुलम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का वेलोसिटी है 270 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और क्या चीज हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बराबर दिया हुआ है 500 माइक्रो टेस्ला। बेटर होगा सबको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्रो से माइक्रो को चेंज करने के लिए कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻⁶ है ना। तो मल्टीप्लाई करके आप लोग चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्लू दे देते हैं, घर में बनाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 2 डायरेक्शन में ही बात हो रहा है, ठीक है, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में। यानी कि 2 एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या चाहिए, वाई एक्सिस है। क्लियर है इतना बात। अगर हम लोग बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ux, इसको हम लोग मान सकते हैं, अपने से नाम दे रहे हैं, ठीक है, कि v इसका वेलोसिटी होगा शुरुआत में एकदम x डायरेक्शन का बात की, x में, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, x डायरेक्शन में 0 है, फाइनली यहां दिख रहा होगा आपको, x बराबर कितना 0, क्योंकि जो भी मूव करेगा y में जाएगा, ऐसे नहीं सीधा में नहीं जाने वाला। जैसे ही एंट्री मारेगा इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में, सॉरी एक्सेलरेशन जो होगा हम लोग का नहीं होगा, वो किस साइड में होगा, हम लोग का y डायरेक्शन में होगा। तो उधर का हम लोग को पता करना होगा, यानी कि फाइनली इसके मदद से चले। और इस साइड का बात करें तो y में क्या क्या चीज है हम लोग के पास में, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो एकदम y से यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसका वेलोसिटी uy बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो क्या चीज यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन हम लोग का 0 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, काहे कि हम लोग का कुछ एक्सेलरेशन बना है वहां y डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना होगा, कैसे निकाले, यहाँ पर सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, हाफ at का स्क्वायर होता है। और एक्सेलरेशन हम लोग का x डायरेक्शन का है, निकालिए। और s हम लोग मान रहे हैं किस साइड का, x डायरेक्शन का निकालें। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मान लेते हैं कि x किया होगा डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल टू u कितना है, तो v है मेरा, तो v इंटू टी हो गया प्लस हाफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, x में तो 0 है, इंटू टी का स्क्वायर, होल टर्म को 0 कर दिया, यानी कि x इज इक्वल टू v इंटू कितना हो गया आपके पास में t हो गया। और इसके मदद से आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम है हम लोग का, देखिए यहाँ पास तो कितना हो जाएगा, x बाई v होगा। बोले तो x का हम लोग का टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखिए x एक्सिस में, यानी कि टोटल कितना है इसका 100 मीटर का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 100 हो जाएगा, डिवाइड में वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 270 दिया हुआ है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 270, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया हम लोग का ना। तो एक टाइम निकाले, आगे जरूरत पड़ेगा इसका। अब क्या चीज कहते हैं, इस साइड वाले भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कितना जानते हैं फार्मूला, यहां से सबसे f इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज, एक्सेलरेशन निकालने का काम करना होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है वो तो पता नहीं है आपको। तो एक साथ में 2 चीज यहाँ अननोन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी और साथ में क्या चीज हम लोग का यहाँ पास जो अभी एक्सेलरेशन देखे सो, तो उसका कुछ हम लोग काम कर लेते हैं। तो f इज इक्वल टू क्यू भी बी होता है और साइन थीटा होता है ना। और बता ही दिया कि वर्टिकल है हम लोग का वेलोसिटी जो इस साइड का है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास कितना बचेगा, क्यू भी बी ही सिर्फ बचेगा। क्लियर है इतना बात। अब क्या चीज करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा हर एक चीज पर। यहां पास हमको एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स बराबर मास इंटू कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है। आपको ए चाहिए तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, होगा ना। फोर्स हम लोग के पास में है क्या, फोर्स हम लोग के पास में है, कितना फोर्स है,
नहीं है, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए और फोर्स यहाँ पर निकाल ही लिया है ऊपर में हम लोग। F इज इक्वल टू कितना निकाले थे अभी ना, तो बता सकते थे क्यू वी बी हम लोग का, तो यहाँ पर रख दीजिए क्यू वी बी और डिवाइड में कितना आ जाएगा m, तो एक्सेलरेशन हम लोग का यानी कि इतना हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पर भी एस अगर y में हमको देखना है तो कितना हो जाएगा, फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि y डायरेक्शन में हम लोग का, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस कितना होता है, हाफ एटी स्क्वायर होता है, क्लियर है इतना बात, हाफ एटी, अगर y का देख रहे हैं एटी का स्क्वायर, और हम लोग के पास में एक्सेलरेशन भी है, इसको सॉल्व करते हैं, तो एस को हम लोग y बोल सकते हैं क्या, y डायरेक्शन में मूवमेंट के शुरुआत में ही तो बोला गया था ना, तो y इज इक्वल टू यू कितना है, जीरो है शुरुआत में, तो जीरो इंटू टी, तो जीरो ही होना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन कितना है हम लोग निकाले अभी जस्ट क्यू वी बी और डिवाइड में इसका m, ठीक है, डिवाइड में m हो गया, इनटू में यहां बोल सकते हैं कि t का स्क्वायर है, बोले तो टाइम यहां कितना दिया हुआ था 10/27, 10 अपन यहाँ पर कितने हो गए 27। अब बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन है हम लोग का, बाकी को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन क्या जा रहा है, चार्ज के जगह पे देखिए चार्ज को रख सकते हैं, v के जगह पे वेलोसिटी पुट कर सकते हैं 270, b हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जो कि ऊपर में हम लोग का है ना, मास भी आपको पता है, मास कितना 10 ग्राम का है, तो बाकी सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आया, हम आंसर लिख दे रहे हैं, ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा, बुक में भी आप लोग का इसका टोटल आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके कीजिएगा, सब कोई आधा से अधिक काम हम कर दिए, ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा 3.7 आएगा, है ना, 3.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आता है, तो इसको आप लोग देखिएगा, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एक क्वेश्चन को ऐसे बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, जो भी आपको आसान लगे बनाना चालू कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ठीक है, अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।